अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में एक दिलचस्प मुकदमे की समाअत हुई और यकीनन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी आज इस बात का तज़किरा किया कि उनकी जो 40 साला जो ज़िंदगी है उसमें ये पहला मुकदमा है, बड़ा इंटरेस्टेड और मुनफरिद मुकदमा है। उसके बाद केस का फ़ैसला महफूज किया गया। एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त थी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन और सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन को मराद दी जाती हैं उस हवाले से मेरे साथ जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की मरियम नवाज़ खान। हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम दोनों आज कमरे अदालत में मौजूद थे। दिलचस्प 2 घंटे की समाअत रही। मरियम, शहरी की जानिब से अपनी दरख्वास्त में और आज दलाइल में क्या इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट से और बेसिक ये केस है क्या? बेसिकली एक शहरी हैं जिनका नाम मुख्तार अहमद अली है और उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में ये दरख्वास्त डाली थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन से मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दरकार है। और उन मालूमात के अंदर उन्होंने ये कुछ अपने चंद एक सवालात पूछे थे। उसमें पहला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुलाजमीन काम करते हैं, उन मुलाजमीन की आमदनी यानी उनकी तनख्वाहें क्या हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो मुलाजमीन हैं इनके जो पे स्केल्स हैं उनका तयन कैसे होता है। चौथी चीज़ ये पूछी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनमें ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स और माजूर अफराद कितने हैं। और आखिर में उन्होंने ये पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं उनके सर्विस रूल्स जो हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी फ़राहम की जाए। ये इंफॉर्मेशन कमीशन में जब उन्होंने दरख्वास्त डाली तो इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट करके सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर किया कि आप ये तमाम मालूमात जो है वो शहरी को फ़राहम कर दें। उसके बाद ये हुआ कि जब रजिस्ट्रार की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया तो शहरी ने अपील जो है वो उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं PIC में यानी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। उन्होंने वापस वहाँ अपील की। अपील के बाद दोबारा रजिस्ट्रार को 20 दिन का वक्त दिया गया कि आप 20 दिन के अंदर ये जो तमाम मालूमात हैं ये शहरी को फ़राहम कर दें। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो मालूमात फ़राहम करने के बजाय अटॉर्नी जनरल ऑफिस से एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, 2021 की बात है, उस वक्त PTI का दौर था और खालिद जावेद खान साहब जो थे वो अटॉर्नी जनरल थे और उस वक्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे जो कि अब भी हैं आमिर रहमान साहब, उनको इंगेज करके हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की गई और उसमें ये एक रिट पिटीशन दायर की गई बेसिकली। और उस रिट में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के को जो है वो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। तो बेसिकली अभी जो और हाई कोर्ट ने जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी उसको एक्सेप्ट किया और जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर था उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि ये लिटिगेशन शुरू हुई, ये चलना शुरू हुई और फिर शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के केस को जो है वो चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त आई और आज जो है वो उसको मुकर्रर करके सुना गया जब, तो जो बेसिकली 2 सवालात अदालत के सामने थे वो ये थे कि क्या रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस हाई कोर्ट के अंदर आइनी दरख्वास्त डाल सकता है या नहीं। और दूसरा सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ऑर्डर जारी कर सकता है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑटोनमस बॉडी है, आज़ाद इदारा है और तमाम जो इदारे हैं उन सब से ऊपर है, मुबर्रा है और उसके इख्तियारात भी ज़्यादा हैं। अब ये जब सवाल अदालत के सामने आया तो जजेस के जानिब से अहम ऑब्जर्वेशंस आई। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इन्फॉर्मेशन हम खुद दे सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन हमें ऑर्डर करे और फिर हम इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी अगर आज एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर की तामील कर दी जाती है तो कल को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन कोई भी ऑर्डर कर सकता है। और यही बात चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो सवाल भी उन्होंने किया कि अगर कल को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ये ऑर्डर करता है कि जजेस की फैमिलीज़ से मुतालिक तफसील दें, जजेस के पास क्या क्या है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं यानी उनके पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ कितने हैं, तो क्या इस तरह की तफसीलात भी दी जा सकती हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ट्रांसजेंडर मुलाजमीन हैं लेकिन अगर हम ये बता देते हैं कि वो 2 हैं मुलाजमीन और लेकिन हम ये नहीं बता सकते उनकी ज़ाती मालूमात के कौन है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर बंदे की ज़ाती एक ज़िंदगी और पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है वहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कल को राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये आ जाता है कि ये जो 2 ट्रांसजेंडर्स हैं ये कौन है ये भी बताएँ, क्योंकि ज़ाहिर है कोई हदूदों कयूद तो नहीं होंगी फिर अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन की नहीं मुख्तस की जाएंगी। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने बड़ा पर्टिनेंट जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट
जो है वो फुल कोर्ट इजलास ये तय कर सकता है कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है तो किस हद तक देनी है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर रहे हो तो आप कोई ख़ास अफसर मुकर्रर कर सकते हो जो कि एक थ्रेशोल्ड भी मुकर्रर करेगा और उसके मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन जब टाइम टू टाइम उनसे मांगी जाएगी तो वो देंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी जो है वो एक सजेशन सामने आई कि क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती कि अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो दे सकते हैं उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दे और बाकी जो है वो ये बता दे कि इससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। लेकिन अगेन फिर वही क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 से तो कहता है कि अगर कुछ ख़ास पाबंदियाँ या रेगुलेशन या ज़ाब्ते नहीं हैं तो उसके अलावा शहरियों को मालूमात तक रसाई का हक़ हासिल है, और उसके लिए प्रॉपर्ली 2017 में लेजिस्लेशन करके एक कानून और एक इदारा बना दिया गया था। अब इसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला मुझे एक अदर साइड पे कन्विंस नज़र आए और वो मुसलसल दरख्वास्त गुजार को ये कह रहे थे कि आपका केस अच्छा है, आप उसको अच्छा, और दरख्वास्त गुजार जो थे उनकी तारीफ़ भी बनती है, वो बहुत तैयारी के साथ थे, वो कोई वकील नहीं थे, वो ज़ाती हैसियत में पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि वो किसी डेवलपमेंट के इदारे के साथ काम करते थे और वो अपना केस खुद लड़ेंगे, वो किसी वकील के ज़रिए केस नहीं लड़ रहे थे। मुख्तार अहमद अली नाम था उनका, और उन्होंने अदालत को ये बताया कि उनका जो मकसद है ये इन्फॉर्मेशन सीख करने का, पहली बात तो ये है कि जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत किसी इंसान से ये मकसद पूछा ही नहीं जा सकता कि आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। लेकिन जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने ये कहा कि आप ये कोई आपको मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन के हक़ को जो है वो हम लोग क्वेश्चन नहीं करें, लेकिन वैसे पूछ रहे हैं जनरली कि आपने क्यों ये इन्फॉर्मेशन मांगी, तो उस पर उन्होंने बताया कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर समझते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जो कि जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा ऐसा इदारा जो कि आईन व कानून की पाबंदी कराता है, इंसाफ देने का ज़रिया है। तो उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि जब ये इदारा शफाफ होगा तो ही इंसाफ भी जो है वो शफाफियत के साथ ही लोगों तक पहुँच पाएगा, और फिर ये बुनियादी हक़ भी है इंसाफ तक रसाई। तो उस पर अदालत ने पहले थोड़े से जैसे फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन भी हमें नज़र आई। फिर अटॉर्नी जनरल जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ मौजूद थी जज़ीला असलम साहिबा, उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपना फुल कोर्ट इजलास बुला के उनको रेगुलेट कर सकती है। तो उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि इंफॉर्मेशन बेशक सुप्रीम कोर्ट मुबर्रा नहीं है आर्टिकल 19A से, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो भी जो है वो मालूमात तक रसाई के हक़ के मुताबिक ये मालूमात फ़राहम करे, लेकिन फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा आइनी इदारा है और अपने जो ज़वाबित है, कवायद व ज़वाबित वो ख़ुद बनाता है, तो वो रेगुलेट कर सकता है। अब इसके अंदर एक टाइम पे जो जजेस का फेवरेट क्वेश्चन होता है हमारे दी अदर साइड जजेस का, वो ये होता है कि क्या अफ़वाज पाकिस्तान इससे मुस्तस्ना है या नहीं है। वो सवाल किया जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने, तो उन्होंने कहा कि अफ़वाज की भी जो है वो मालूमात दी जा सकती हैं या नहीं। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो उनको भी जो है वो एक प्रोटेक्शन ज़ाहिर है अफ़वाज को हासिल है थ्रू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये तो फिर 19A की ख़िलाफ़ वर्जी होगी कि आप तमाम मालूमात ले सकते लेकिन आप अफ़वाज की मालूमात नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट इसी कश्मकश में फंसी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला केस है और इस तरह का केस कभी पहले नहीं आया, हालांकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि उनके पास सेम इस तरह का केस हाई कोर्ट में आया था और उन्होंने उसको अपने ही रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दिया था और रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया था कि वो तमाम मालूमात शहरी को फ़राहम कर दे। तो उन्होंने ये साइट किया, लेकिन ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे इदारे हैं। फिर जो दरख्वास्त गुज़ार है उनकी एक प्ली ये भी थी, एक उनका जो मुद्दा था वो ये भी था कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ है, जिस पे जजेस हमें कन्विंस नज़र नहीं आए। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने कहा भी कि मैं इस पॉइंट के ऊपर कन्विंस नहीं हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से अलग होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है 1980 उनका रूल 2 और से आगे जो कि रजिस्ट्रार को डिफ़ाइन करता है वो यही कहता है कि रजिस्ट्रार कोई अलग से ऑटोनमस बॉडी तो नहीं है, अगर बेशक वो एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन पे, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार तमाम जो फैसले लेता है वो चीफ जस्टिस के हुक्म पे या उनकी हिदायत पर ही लेता है, या फिर फुल कोर्ट जो है वो उसको बता सकती है। तो ये नहीं है कि रजिस्ट्रार कोई अलग से चीफ जस्टिस पाकिस्तान या वज़ीर आज़म या सदर की तरह कोई पोजीशन होल्ड कर रहा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अदालत ने ये कहा कि क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला केस है तो हम जो है वो वेट करेंगे कि आप हमें सबमिट करवा दें कि पूरी दुनिया के अंदर इस पर क्या प्रैक्टिस जो है वो की जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई चीज़ आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने वक्त दिया 2 हफ़्ते का, और वो 2 हफ़्ते का वक्त देने के बाद उन्होंने केस का फ़ैसला महफूज कर लिया। और जाहिर है कि जब ये जवाबात जमा हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला जारी करेगा। मरियम, मेरा ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो ये मुकदमा
और एक और मुकदमा है, 2 मुकदमात का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको फुल कोर्ट सुन रहा है, चीफ जस्टिस ने पहले ही दिन मुकदमे के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया था। उस केस में कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन पे जो एक्ट है वो भी, उस पर हमें हर सूरत अमल दरामद करना होगा। और दूसरी तरफ इस पर कह रहे हैं कि 19A जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, पार्लियामेंट ने ही बनाया हुआ है, उसको कहते हैं ये नहीं हो सकता। तो इसमें तज़ाद नज़र नहीं आ रहा? देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में और वैसे आम जैसे आम राय होती है, नॉट माय ओपिनियन, वो हमेशा से यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट या जैसे जर्नेल हैं या जजेस हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी इंफॉर्मेशन लेना जो है ना, वो दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम है और वो अलाउ भी नहीं करते हैं अपने लिए। हमें थोड़ा-सा अक्सर उसका नज़र भी आया, लेकिन फिर थोड़ा-सा नहीं भी नज़र आया, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, क्योंकि जजेस के टाइम टू टाइम क्वेश्चंस ये भी थे कि हम देने को तैयार हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन जहाँ हमारे एम्प्लॉइज़ की ज़ातियात में लोग घुसने की कोशिश प्राइवेसी करेंगे तो वो हम प्राइवेसी इन्वेड करने नहीं देंगे, बिल्कुल। अब इसके ऊपर 2 चीज़ें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट, बहुत से साथी आपके सामने ये भी कह रहे थे कि इससे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक रोड मैप जो है वो हमारे सामने आ गया, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस बात से कन्विंस नहीं है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन हमें ऑर्डर दे सकता है, तो वो इस चीज़ से भी कन्विंस नहीं होंगे कि पार्लियामेंट उनकी रूल्स के अंदर जो है वो कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। मेरा ख्याल थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था, वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस की पावर्स के अगेंस्ट है। फिर वो डायरेक्टली आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है और वो राइट टू अपील के बारे में है, और उसमें ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने कायदे-ज़वाबित हैं, उनसे मुतालिक है। लेकिन ये जो प्ली आई है यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट के मुलाज़िमीन की तफ़सील माँग रहे हैं, और उस प्ली के अंदर जो थोड़ी-सी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। इन्फॉर्मेशन देने से इनकारी सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई, एज़ फार एज़ आई हैव ऑब्जर्व, ठीक है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो ये आई हुई पिटीशन है, इसको डिसमिस कर देगी, लेकिन अपने तौर पे, रज़ाकाराना तौर पे, जैसे फुल कि चीफ कोर्ट बना जस्टिस ने के। कहा, तो खुद फुल कोर्ट में फैसला करके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड कर देगी, और इट्स क्वाइट पॉसिबल, इसमें कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं कि जो ना दी जाए। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का रोड मैप आज की प्रोसीडिंग से कैसे तय होता है। तो ये हो सकता है मुमकिन कि अदालत अगर आज ये कह रही है कि हम अपने फुल कोर्ट में फैसला कर देंगे, तो यही फैसला वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी दे दें, कि वो कानून का लदम करार दे दें, और उसके बाद वो कहें कि हम खुद अपनी फुल कोर्ट मीटिंग बुला के जो है वो ये फैसला कर लेंगे। लेकिन मुझे ये भी नामुमकिन नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आज आपने सुबह से ऑब्जर्व किया हो, तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ की कोर्ट में एक केस लगा था एफबीआर का, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्लियामेंट की हुई हुई कानून साजियों पे हमें अमल दरामद यकीनी बनाना होता है। ये नहीं होता कि हम उनके अंदर से रास्ते निकालना शुरू कर दें। और फिर आज भी एक मौके पे उन्होंने थोड़ा सा टॉन्ट किया, जब जस्टिस अतर मनीला ने ये सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि क्या आप समझते हैं कि इस तरह की दरख्वास्त जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आई है, इससे अदलिया की आज़ादी पे कोई इफ़ेक्ट आएगा? तो उस पे आगे से एकदम से जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ने ऐड करते हुए कहा, वेरी लोडेड क्वेश्चन, यानी वो टॉन्टिव था कि ये बहुत सवाल मुश्किल बार क्वेश्चन है। बार अदर साइड से होता है, जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर बैठते हैं कि भाई अदलिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी, तो वो क्वेश्चन उन्होंने भी रेस किया। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज नजर आई, वो कंफ्यूजन अब तब तक रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर फाइनली जारी नहीं कर देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को कैसे रखते बरकरार हुए रखें? बिल्कुल। ये कैसे कह दे। अगर वो पिटीशन अलाउ करते हैं एनी टर्म्स, तो उनको ये कहना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार ऑफिस तो डिफरेंट है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नहीं है। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये है कि वो ये उनको ये कहना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार ने अगर अब एक जो चीज़ बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये भी है कि अटॉर्नी जनरल ने इन्हें बताया कि आमिर रहमान साहब, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, वो ज़ाती हैसियत में जो है वो पेश हुए थे रजिस्ट्रार की तरफ से, और रजिस्ट्रार तब जवाद पॉल साहब हुआ करते थे। और जवाद पॉल साहब के ख़िलाफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ का मौक़िफ़ क्या था जब वो जज थे, वो हम सबको मालूम है। बिल्कुल। तो अब ये वाली जो उन्होंने प्ली ली, उससे प्रॉब्लम ये आता है कि शायद आपने जब केस लिस्ट होके आता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, ठीक है। अब अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के का एबिट हिस्सा से है, बाहर नहीं है, बिल्कुल। और रजिस्ट्रार की नुमाइंदगी कर रहा है अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल। जनरल, और वही अटॉर्नी जनरल अगर आज सुप्रीम कोर्ट के ही सामने खड़े होके आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है थ्रू इन फेवर और अगेंस्ट दैट, मुझे नहीं समझ में आई कि कौन मुद्दई है यहाँ पर और कौन जो है वो फैसला करने के लिए बैठा हुआ है, मुनसिफ है, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की प्ली है, उसको अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, और उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हैं। अब वो जो उन्होंने सवाल शुरू में किया था कि एक क्वेश्चन उन्होंने सुबह उठाया था कि अटॉर्नी जनरल विफाक की तरफ से पेश हो जाएँ, और
जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो जो है वो पेश हो जाएँ थ्रू फॉर रजिस्ट्रार, लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल ने ही नुमाइंदगी की, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो था। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या ऑब्जर्वेशन लिखेगी, ये अहम होगा। और बिल्कुल जैसे समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये जो केस है ये उनके अपने बारे में है, उनकी अपनी रिवायात सेट करने के लिए है, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपके लिए भी जो है वो बड़ा एम्बेरसिंग है। तो वो ऑब्वियसली जब वो अपने बारे में खुद लिख रहे होंगे तो इससे सुप्रीम कोर्ट का रोड मैप आइंदा के लिए तय हो जाएगा। थैंक यू मरियम। यकीनन मरियम ने जो है आज के मुकदमे के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि उनकी 40 सारा करियर में सबसे अहम और सबसे जो है बड़ा मुकदमा आज इस मुकदमे को कहा। एक आम शहरी ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन, स्टाफ के मराआत और उनके पे स्केल, फिर कितने मुलाजमीन जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं और फिर जो ख्वाजा सरा हैं, उन तमाम की तफसीलात उन्होंने मांगी हुई थी। हाई कोर्ट में मामला गया और ये सब कुछ होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में आया। चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ा साहब, हमेशा आइन और कानून की बातें माजी में करते रहें। अब उनके सामने ये मुकदमा भी है और फिर दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक़ केस की समाअत का मामला भी है। यकीनन आज इस केस में फ़ैसला महफूज किया गया है। 2 हफ्ते में मारूज़ात जमा करवाने की हिदायत की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को। और फिर जो दरख्वास्त गुजार हैं मुख्तार अहमद, यकीनन मुख्तार अहमद की जिस तरह मरियम ने भी तारीफ़ की, वो आज लायक तारीफ़ हैं। यकीनन कि एक वकील से अच्छे वो लीगल दलाइल दे रहे थे और वो सिर्फ एक क्वेश्चन जो अदालत की जांच से किया जाता था उस पर एक लाइन का दलाइल देते थे और उसके बाद जजेस हो या अटॉर्नी जनरल हो वो उसके ऊपर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट जो है वो पूरा एक तबसरा कर रहे होते थे, घुमा फिरा के उसके लीगल और इलीगल मामलात पर जा रहे थे। तो यकीनन मुख्तार अहमद ने बड़ा जिगर किया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की मालूमात फराहम करने के लिए। आप देखते हैं कि इस केस का फ़ैसला आज महफूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कब इस केस का फ़ैसला सुनाती है और क्या फ़ैसला सुनाया जाता है, इस पर हम सब की नज़रें होंगी। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।